हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉनिटरिंग ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट एंड क्रिटिकल इल पेशेंट का हम कैसे मॉनिटरिंग करते हैं। जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंदर जो पेशेंट होते हैं उनका मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले हमने डिस्कस किया था असेसमेंट ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट, जो हेल्थ असेसमेंट एंड क्रिटिकल इल पेशेंट का हेल्थ असेसमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मॉनिटरिंग ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा असेसमेंट ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट का, तो मैं इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फ्रेंड्स, आप उसे जाकर देख लेना। मॉनिटरिंग, सबसे पहले मॉनिटरिंग ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट इज ए डन इधर बाय मैनुअल मेथड और बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स डिवाइस। ये डन किया जाता है किसके द्वारा? ये मैनुअल मेथड के द्वारा। दो मेथड के द्वारा डन किया जाएगा, मैनुअल मेथड एंड कॉम्प्लेक्स मेथड में। एक आमतौर का मेथड, एक कॉम्प्लेक्स जटिल मेथड था। मॉनिटरिंग क्रिटिकल इल पेशेंट कैसे किया जाता है? एकदम मैनुअल बाय कॉम्प्लेक्स डिवाइस के द्वारा, एक मैनुअल मेथड के बाय ऑब्जर्वेशन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी ऑब्जर्वेशन किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फ्रेंड, इससे पहले हमने असेसमेंट ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट के अंदर डिस्कस किया था फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या किया जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है? इंस्पेक्शन किया जाता है, यानी होल बॉडी को क्या लुक एंड देख कर इंस्पेक्शन से उसके हेल्थ का असेसमेंट किया जाता है। इंस्पेक्शन किया जाता है और क्या किया जाता है? परक्यूशंस किया जाता है, ऑस्कुल्टेशन किया जाता है एंड ऑस्कुल्टेशन किया जाता है, परक्यूशंस किया जाता है ना फिजिकल के एग्जामिनेशन के अंदर। एंड इट इंटरमीडिएट होता है, ये क्या होता है? धीरे धीरे रुक रुक कर किया जाता है। नीड बेसिक ट्रेनिंग, इसके अंदर बेसिक ट्रेनिंग तो एंड बेसिक ट्रेनिंग की नीड होती है ना। बेसिक ट्रेनिंग ये क्या होता है? कंटिन्यूज होता है। कॉम्प्लेक्स डिवाइस, इसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्स जटिल डिवाइसों का यूज किया जाता है। और ये क्या होता है? कंटिन्यूज लगातार किया जाता है। नीड स्पेशल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस टू ऑपरेटर, जो उन डिवाइस को चलाने वाला ऑपरेटर होता है उसको क्या होता है? नीड आवश्यकता होती है स्पेशल ट्रेनिंग की और एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए उन डिवाइस को चलाने का। अपनी मैनुअल में पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है मैनुअल मॉनिटरिंग। मैनुअल मॉनिटरिंग के अंदर क्या किया जाता है? यूजुअली इंक्लूड्स होते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ वाइटल साइंस का मैनेजमेंट किया जाता है। कौन से? टीपीआर और ब्लड प्रेशर। टीपीआर टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट एंड यानी पल्स और ब्लड प्रेशर का मॉनिटर करना। वाइटल साइंस के अंदर मॉनिटर किया जाता है ऑल फ्लूइड्स इनटेक और आउटपुट, जो उसका इनपुट और आउटपुट है उनका मॉनिटर किया जाता है। एंड मेजरिंग किया जाता है डेली वेट, उसका डेली वेट का मेजरमेंट किया जाता है मैनुअल मॉनिटरिंग के अंदर। और अदर मॉनिटरिंग के अंदर क्या क्या था? अदर मॉनिटरिंग इज ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूस है विथ हेल्प ऑफ स्पेसिफिक डिवाइस। ये ऑन गोइंग लगातार एंड कंटिन्यूस होता है और ऑन गोइंग होता है ना। और इसका हेल्प ऑफ स्पेशल डिवाइस, इसके अंदर क्या है? स्पेशली डिवाइस की हेल्प की सहायता से क्या क्या मॉनिटर किया जाता है पेशेंट का। वो कौन कौन से मॉनिटर होते हैं, कौन कौन से डिवाइस होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है उसका ब्लड टेस्ट, यानी क्रिटिकल इल पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया जाता है। डेली इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सीबीसी एंड कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है। जो उनके इलेक्ट्रोलाइट्स का और सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है। सीरम के अंदर मैग्नीशियम फॉस्फेट्स, कैल्शियम लेवल एंड इरिथमियाज केसेज, जो इरिथमियाज केसेज यानी इरिथमिया किसके अंदर होता है? जब हार्ट इरेगुलर बीट करता है। हार्ट क्या करता है? इरेगुलर हार्ट बीट करता है। इरिथमियाज केसेज के अंदर हार्ट क्या करता है? इरेगुलर हार्ट बीट करता है। इरेगुलर मतलब टू फास्ट या टू लो, यानी यदि हार्ट क्या करता है? फास्ट ब्रीथिंग कर रहा है या लो ब्रीथिंग कर रहा है, तो इरेगुलर हार्ट बीट होती है ना। ये कब होती है? जब हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है, जो इम्पल्सेज होती है वो डज नॉट वर्क प्रॉपरली। जो हार्ट क्या था, उसके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होती है वो वर्क प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, तो वो कोज होता है हार्ट की इरिथमियाज केसेज के अंदर। और इसके अंदर सीरम क्या है? सीरम वो भाग है ब्लड का, वो भाग जिसके अंदर जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सेल्स होती है जो मौजूद नहीं होती है। यानी ये सीरम्स का जो प्लाज्मा होता है ना, सीरम यानी प्लाज्मा, इसके अंदर जो प्लेटलेट्स यानी जो थक्का बनाने वाली सेल्स होती है वो मौजूद नहीं होती है। नॉट आरबीसी एंड नॉट डब्ल्यूबीसी, इसके अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मौजूद नहीं होता। तरल भाग होता है यानी ब्लड का। सीरम के अंदर क्या था? मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम लेवल। इरिथमियाज केसेस के अंदर इन सब लेवल को का क्या चेक किया जाता है? लेवल का। ब्लड कल्चर फॉर फीवर, फीवर के अंदर ब्लड कल्चर करवाया जाता है। एंड एबीसी
एबीजी एनालिसिस यानी आर्टरी ब्लड गैस का एनालिसिस किया जाता है। आर्टरी ब्लड गैस एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या यानी गैसोज का देखा जाता है, कौन कौन सी गैस, O2 गैस, ऑक्सीजन एंड CO2 गैस का लेवल देखा जाता है ब्लड के अंदर, इसके अंदर एबीजी एनालिसिस के अंदर। सेकंड है फ्रेंड्स कार्डियक मॉनिटर। कार्डियक मॉनिटर के अंदर क्या था, मोस्ट सीसीयू पेशेंट कार्डियक एक्टिविटी आर मॉनिटरेड बाय ये 3 लीड सिस्टम्स connected to central monitoring stations by a small radio transmitter worn by the patient। फ्रेंड जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर क्या किया जाता है फ्रेंड, पेशेंट को कार्डियक एक्टिविटी मॉनिटर की जाती है बाय 3 लीड सिस्टम। 3 लीड का मतलब 3 जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं पेशेंट की छाती पर, चेस्ट पर 3 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ये 3 लीड सिस्टम बोलते हैं इसको, है ना। 3 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं पेशेंट को, है ना, कनेक्टेड टू सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन बाय स्मॉल रेडियो ट्रांसमीटर। बीच में जो स्मॉल रेडियो ट्रांसमीटर लगा वन बाय द पेशेंट के द्वारा पढ़ना जाता है। तो फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर मॉनिटर्स, यानी ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एक कैथेटर लगाया जाता है जो और मॉनिटर किया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी कौन सी, जो हार्ट के अंदर राइट वेंट्रिकल्स के द्वारा निकलकर जो राइट वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड लेकर जाती है लंग्स के पास, है ना, पल्मोनरी आर्टरी। इसके अंदर कैथेटर लगा, इट इज इंडिकेट इन कार्डियक डिसऑर्डर सच है जैसे एक्यूट वाल्वुलर रिगर्जिटेशन एंड इन कार्डियक टेम्पोनेट। ये इंडिकेट करता है कार्डियक डिसऑर्डर जैसे कि एक्यूट वाल्वुलर रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन का मतलब जो वो पल्मोनरी पल्मोनरी वाल्व लगा होता है, इसके अंदर पल्मोनरी वाल्व होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, है ना। वो क्या होता है, वो उसके द्वारा क्लोजली टाइट नहीं होता, वो प्रॉपर क्लोज टाइट नहीं होता, यानी जो प्रॉपर बंद नहीं होता, तो क्या होगा, जो ब्लड का बैकफ्लो हो जाएगा ना वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल में ब्लड का बैकफ्लो होता है, इसे बोलते हैं एक्यूट वाल्वुलर रिगर्जिटेशन। या फिर एरोटिक वाल्व होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एरोटिक वाल्व होता है, वो क्लोजली प्रॉपरली यानी टाइटली क्या नहीं होता, क्लोज नहीं होता, तो उसका क्या होता, बैकफ्लो हो जाता ब्लड का लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, उससे एक्यूट वाल्वुलर रिगर्जिटेशन। कार्डियक टेम्पोनेट, जो कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारे हार्ट के चारों ओर, इसे यानी इसे पेरिफेरल टेम्पोनेट भी बोलते हैं ना, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट भी बोलते हैं इसे। कार्डियक टेम्पोनेट को पेरिकार्डियल टेम्पोनेट भी बोलते हैं। जो पेरिकार्डियल सेक होता है हमारे हार्ट के चारों, पेरिकार्डियल सेक होता है, उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है ना। जो वो फ्लूइड भर जाता है तो वो क्या हार्ट पर प्रेशर लगाता है ना, तो इसे कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं, जिसके कारण हार्ट पर प्रेशर लगता है तो हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है, उसका मॉनिटर किया जाता है इसके अंदर। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर मॉनिटर लगाया जाता है इसको मॉनिटर करने के लिए। इन केसेस के अंदर यानी कार्डियक टेम्पोनेट और एक्यूट वाल्वुलर रिगर्जिटेशन के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कैथेटर लगाया जाता है मॉनिटर करने के लिए। सीपी आईसीपी मॉनिटरिंग, आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटरिंग। इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटरिंग इज ए स्टैंडर्ड फॉर a patient with a severe closed head injury and occasionally used for some other brain disorder। इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड मॉनिटरिंग यानी जो ब्रेन के अंदर ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन के अंदर एक ट्यूब लगाई जाती है जिसके द्वारा ब्रेन का प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। एक इसके अंदर किया जाता है जब क्लोज्ड हेड इंजरी हो जाए किसी पेशेंट को, क्या क्लोज है ना, अंदर से हेड इंजरी हो जाए, हेड इंजरी होने पर क्या होगा, जो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होगी तो उसके अंदर क्या होगा, वो ब्लड ब्रेन के अंदर ही ऑक्यूमुलेशन हो जाए, जम जाएगा, जिसके अंदर ब्रेन के अंदर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, तो उसका प्रेशर को इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोलते हैं। या फिर कैसे होता है, जो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल होते हैं जो क्या करते हैं, ये CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल सेरेब्रोस्पाइनल जो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल होता है वो CSF को सिक्रेट करते हैं, यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना। जब वो किसी ब्रेन डिसऑर्डर होता है तो उसके अंदर क्या होता है, किसी प्रकार का या ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो CSF का क्या सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो ज़्यादा CSF सिक्रेशन होगा तो ब्रेन के अंदर क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्रिएट होगा, तो उसे मॉनिटर किया जाता है इन केसेस के अंदर। अदर टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग इट इंक्लूड, और दूसरे क्या होता है, नॉन इन्वेसिव कार्डियक मॉनिटरिंग होता है, सबलिंगुअल कैप्नोमेट्री, एंटीसू स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड पल्स ऑक्सीमीटर, ये अदर टाइप्स के मॉनिटरिंग होते हैं। ये नॉन इन्वेसिव कार्डियक मॉनिटरिंग, सबलिंगुअल कैप्नोमेट्री, ये क्या होता है, ये फ्रेंड्स जो हमारा सबलिंगुअल रीजन्स होता है, जो हमारे टंग के नीचे होता है सबलिंगुअल रीजन्स, ये इस डिवाइस देता है
यहाँ पर रखा जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, जो फ्रेंड्स एक मिनट, इसके द्वारा क्या होता है, जैसे ये समझाता हूँ। ये जो हमारे लंग्स के अंदर क्या होती है, जो हमारे लंग्स के अंदर एयर आती है ना, ये कौन सी होती है, O2 होती है ना। अगर इसे लंग्स के द्वारा कौन से सिक्रिएट की जाती है, लंग्स के द्वारा CO2 होती है जो एक्सक्रिएट की जाती है। तो ये क्या होता है, ये जो जो डिवाइस होता है ना, जो वो CO2 को क्या डिटेक्ट करता है, सबलिंगुअल कैप्नोमेट्री। ये डिवाइस क्या करता है, ये स्किन के अंदर यूज किया जाता है जब किसी ओटी के अंदर किसी पेशेंट का, जैसे कि ओटी के अंदर किसी पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया गया है और उसकी सर्जरी हो रही है। अगर पेशेंट अचानक से ब्रीथिंग लेना बंद कर दे, वो किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाए, सबलिंगुअल कैप्नोमेट्री लगा होता है उसके द्वारा। ये कैप्नोमेट्री क्या करता है, ये जो लंग्स के द्वारा CO2 जो यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एक्सक्रिएट की जाती है उसे डिटेक्ट करता है। अगर अगर पेशेंट यानी CO2 को क्या नहीं करेगा, एक्सक्रिएट नहीं करेगा, इसका मतलब जो वो ब्रीथिंग प्रॉपरली ब्रीथिंग नहीं ले रहा है ना। अगर लंग्स के द्वारा CO2 नहीं निकलेगा, लंग्स क्या करेगा, O2 लेगा और CO2 एक्सक्रिएट करेगा। अगर CO2 एक्सक्रिएट नहीं होगा, इसका मतलब ब्रीथिंग नहीं ले रहा है पेशेंट, जो कि सबलिंगुअल कैप्नोमेट्री के द्वारा डिटेक्ट की जाएगी। टिश्यू स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या करेगा, टिश्यू के अंदर जो टिश्यू की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो वो डिटेक्ट करता है ना, टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेक्ट करता है इस डिवाइस के द्वारा। टिश्यू के स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है ना। ये क्या डायग्नोज करेगा, ये क्या नॉर्मल टिश्यू को डायग्नोज करेगा, या टिश्यू के अंदर किसी प्रकार की मेलिग्नेंसी यानी कैंसर टाइप का टिश्यू होता है उसे डिटेक्ट किया जाता है। इसके द्वारा क्या लाइट होता है ना, लाइट प्रकार लाइट होता है डिवाइस है ना, लाइट मतलब टिश्यू पर लाइट लगाई जाती है ना। पल्स ऑक्सीमेट्री, इसके द्वारा ये है तो छोटा सा डिवाइस होता है जो हमारे फिंगर के अंदर लगाया जाता है और इसके द्वारा क्या होता है, पल्स को डिटेक्ट किया जाता है। Thank you for watching this video. Please like and share this video with your friends. Thank you.